नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। यूपी के अयोध्या में गर्भवती महिला के संपर्क में आए सभी 44 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक प्राइवेट पैथोलॉजी में हुई जांच में महिला के कोरोना पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ था। इसके साथ ही संत कबीर नगर के मगहर कस्बे में एक 25 वर्षीय महिला और बखिरा के परतिया गांव में 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहां कुल संख्या 23 हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। वहीं बस्ती में आए कुल 23 मामलों में अब तक 9 का इलाज चल रहा है और यहां 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश दुनिया के आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 369, मध्य प्रदेश में 110, गुजरात में 162, दिल्ली में 54, तमिलनाडु में 24, तेलंगाना में 26, आंध्र प्रदेश में 31, कर्नाटक में 20, यूपी में 31, पंजाब में 18, पश्चिम बंगाल में 20, राजस्थान में 46, जम्मू कश्मीर में 7, हरियाणा में 3, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 2, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और ओडिशा में 1-1 मौतें हुई हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1986 पहुंच गई है। इसमें तबलीगी जमात के 1089 लोग शामिल हैं। प्रदेश में 60 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। झांसी और गोरखपुर भी कोरोना संक्रमित जिलों में शामिल हो गए हैं। प्रदेश में 399 मरीज अब तक ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक 31 मौतें हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मौतें आगरा में हुई हैं, जिनकी संख्या 10 है। मुरादाबाद में 6 मौतें हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 5 और कानपुर में 3 मौत हुई है। लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और श्रावस्ती में 1-1 मौतें दर्ज की गई हैं। वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में अब तक 30,64,894 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 2,11,609 की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में 56,803 लोगों की मौत हुई है। पुनः हम ताज़ा आंकड़ों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उसमें सैंपल भेजा गया था, क्या है वर्तमान स्थिति, क्या है इसकी रिपोर्ट आई है क्या? देखिए, सनेथु ग्राम की जिस महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव एक प्राइवेट लैब के माध्यम से जांच में आया था, उनके उसी रात से उनकी पूरी इलाके को सील करके उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगले शाम तक पूरी करा ली गई थी। उसमें उनके परिवार के 11 सदस्यों के सैंपल भेजे गए थे और 33 जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया था वहाँ के बाकी मरीज, उनके तीमारदार और हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मिलाकर के 33, यानी कि कुल मिला के 44 सैंपल जो उसमें भेजे गए थे। ये सारे 44 सैंपल जो है वो सरकारी लैब से नेगेटिव आ गए हैं। वो उनमें कोरोना का संक्रमण अभी नहीं पाया गया है। तो अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो महिला हैं जो इस वक्त सुल्तानपुर के एल1 हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका भी सैंपल भेजा गया है। उनका रिपोर्ट आ जाए तो फिर आगे की हम लोग इसमें स्ट्रेटजी तय करेंगे। मान लीजिए अगर उस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती, नेगेटिव आती है, तो जो यहाँ पैथ लैब से जांच हुई है, क्या पैथ लैब के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति में जो कोरोना वायरस है वो ब्रीफ टाइम के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी उन्होंने स्प्रेड नहीं किया हो और वो फिर से नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है कोरोना वायरस की जो स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, उसमें ये भी संभव है कि एक दो दिन के लिए किसी में मैनिफेस्ट किया वायरस ने, फिर वो सप्रेस हो गया, फिर 2 हफ्ते बाद भी जो है दोबारा भी आ सकता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं। तो ये कहना कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। रादर इसमें ये ज़्यादा उपयुक्त होगा कि हम लैब को और सरकार को ये जो सैम्पलिंग हुई थी उनकी और जो टेस्टिंग हुई है उसको हम ध्यान में रखें, उसको रिव्यू करें कि कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती ना करना इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम अगर कुछ इस तरह से पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव आ जाए तो हम तुरंत कार्रवाई करने के लिए जाएँ। तो इसमें ड्यू प्रिकॉशंस लेते हुए और जो भी प्रोसीजर्स के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए बेस्ट होगा, हमको उसकी तरफ जाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट सवाल और है सर, 1 मिनट।